ओ गंगाराम के 37 डॉक्टरों को कल जाना है तो कल वैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय, और उस 5वें अध्याय में भी विशेष रूप से श्लोक नंबर 11 की। दो जो इसमें बातें हम लोगों के लिए विचारणीय हैं, खास करके जब हम कर्मयोग की या कर्म की बात करते हैं। इसको पक्का करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमसे स्लिप कर्म के साथ में एक सकाम कर्म जुड़ा हुआ है और दूसरा निष्काम है। आगे जाकर भगवान जिस चीज को हमारे सामने कहेंगे वो यही कहेंगे कि सकाम कर्म करने वाला कौन सी उपलब्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसको जीवन में क्या मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसकी उपलब्धि क्या होती है, उसको क्या मिलता है। कल हमने इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा की थी और उसमें ये बात हमारे सामने आई थी कि यदि आप निष्काम करते हैं कर्म को तो उससे क्या होता है, तो कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण
शुद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है सत्य को जानने के लिए। सत्य का अनुभव आपको तब तक नहीं होगा जब तक कि अंतःकरण शुद्ध नहीं हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा का अनुग्रह जो सदैव हम पर हो रहा है, परमात्मा की कृपा हम पर जो सदैव बरस रही है, उसका अनुभव हमको नहीं हो पाएगा। जैसा श्री राम ने भी कहा है कि मैं तो उस व्यक्ति को प्रिय हूं या उस व्यक्ति का दर्शन मुझको मेरे को प्राप्त करता है जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो। तो अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और अंतःकरण के शुद्ध होने का अर्थ क्या है? कहते हैं अंतःकरण के शुद्ध होने का अर्थ है कि आप ममता से ऊपर उठ जाएं, आप आसक्ति से ऊपर उठ जाएं। जैसे जैसे आपके जीवन से आसक्ति, जैसे जैसे आपके जीवन से संग, जैसे जैसे आपके जीवन से ममता, जैसे जैसे आपके जीवन से देहात्म बुद्धि अर्थात मैं शरीर हूं, इस प्रकार की बुद्धि समाप्त होती जाती है, वैसे वैसे आप अंतःकरण की शुद्धि को भी प्राप्त करते हैं। और अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? अंतःकरण का अर्थ होता है वह इंस्ट्रूमेंट जो हमारे अंदर है और जिसके कारण हम अपनी समस्त क्रियाओं को या अपने समस्त कर्मों को हम कर रहे हैं। जब वो शुद्ध हो गया, वह साफ हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि फोटो साफ नहीं आती। वो फोटो साफ क्यों नहीं आती है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑयल है ना, तेल है, तैलीय अंश जो है वो आपके लेंस के ऊपर लग गया। और अगर आपके लेंस के ऊपर वह तेलीय अंश अगर लग जाता है, अर्थात तेल लग जाता है, ऑयली हो जाता है, तो जो आपकी फोटो आएगी वो फोटो क्यों कैसे आएगी? तो कहते हैं वो भी ज़िगज़ैग आएगी, ठीक से जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो क्लियरिटी उस फोटो में नहीं हो। और अगर वो ढका हुआ है, अगर उसके ऊपर आवरण है, जो लेंस है वो लेंस यदि ढका हुआ है और आप यदि क्लिक करेंगे तो वो जो फोटो है वो किस चीज की आएगी? वो लेंस की ही आएगी। इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है अर्थात जो अंतःकरण है, जो साधन है, जिस साधन के द्वारा आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं या जिस साधन के द्वारा आप उस तत्व का अनुभव करते हैं, उस का साफ होना, उसका शुद्ध होना, उसका पवित्र होना बहुत आवश्यक है। और वो किससे पवित्र होता है? तो कहते हैं वो सकाम भाव से यदि आप किसी भी कर्म को करते हैं, आसक्ति पूर्वक यदि किसी भी कर्म को करते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, बल्कि वहां तो यहाँ तक कहा गया कि वो कलुषता जो है या वो जो कालिक है, वो उसके ऊपर बढ़ती ही चली जाती है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, कौन कौन लोग? तो कहते हैं जो कर्मयोगी। कर्मयोगी जब कर्म को करता है तो किसके लिए करता है? उसको किसी वस्तु की, किसी विषय की या कोई भी जो साइकोलॉजिकल आपका एस्पेक्ट है, उसकी कामना नहीं होती है, बल्कि वो इसलिए करता है ताकि उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और वह उस तत्व को, जैसे हम ब्रह्म के नाम से कहते हैं या उस तत्व को जिसको आप अपने इष्ट के नाम से कहते हैं, उसका साक्षात्कार कर सके, उसका अनुभव कर सके। तो ये जो श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। वो कहते हैं वो लोग, ये लोग जो कर्म करते हैं ये सिर्फ किस लिए करते हैं? कहते हैं इसलिए करते हैं ताकि इनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाए। और अगला
श्लोक जिस समय आप इसके साथ में जोड़कर चलते हैं तो वो कौन सा है? युक्त। देखिए, युक्त और अयुक्त, ऊपर की लाइन आप देख लीजिए, इससे जो अगला श्लोक है अर्थात जो 12वां श्लोक है उसको आप देखिए, उसमें आता है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। दो लोगों का जिक्र किया गया और वह जो दोनों लोग हैं उनको किस प्रकार की उपलब्धि होती है ये भी यहाँ पर संकेत भगवान ने कर दिया। कहते हैं एक तो वो है जो युक्त है। युक्त का अर्थ कल मैंने आपको बताया था, युक्त का अर्थ होता है योगी। युक्त का अर्थ होता है योगी। यहाँ पर कौन सा योगी? तो कहते हैं युक्त का अर्थ है कर्म योगी। जो कर्म योगी है वो कर्म योगी क्या करता है? तो कहते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके, कर्म के फल की आकांक्षा उसके जीवन में जब नहीं होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? हम सभी शांति की कामना करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है उसमें शांति बनी रहे। लेकिन वह शांति कैसे बनी रहे, उसका उसकी प्रक्रिया क्या है? भगवान ने ये शांति जो है, आपकी जो शांति है, आपकी जो आत्मिक शांति है, उसकी प्रक्रिया की तरफ समझ लीजिए, यहाँ पर उन्होंने संकेत दे दिया। और वो संकेत क्या है? कहते हैं युक्तः, जो कर्मयोगी है, जब तक आप कर्मयोगी नहीं बनते हैं तब तक आप के जीवन में शांति का अनुभव आपको नहीं हो सकता है। आप यदि अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। कर्मयोगी का अर्थ क्या है? कि कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को आप अपने सामने न रखें, बल्कि जब आप कर्म का फल, तो जैसा आपसे मैं कल भी निवेदन कर रहा था कि आप कर्म को कर्म के लिए करें, आप कर्म को कर्म के लिए करें, आप कर्म को किसी फल की प्राप्ति के लिए ना करें। तो कहते हैं कि उससे क्या होगा? शांति, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, वो जो नैष्ठिकी जो शांति है उसकी उपलब्धि होगी। जिसको नैष्ठिकी का अर्थ क्या हुआ? जिसको हम परम शांति बोलते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में छोटी-छोटी जो शांति हैं या छोटे-छोटे जो सुख हैं, उनका हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं, अक्सर करते हैं। लेकिन वो जो छोटे-छोटे जो सुख हैं, जिनको हम सुख बोलते हैं, वो सुख हमारे आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाएं, या जो छोटी-छोटी जो हमें संतुष्टि मिलती है, छोटी-छोटी जो हमें शांति मिलती है, वस्तुओं की प्राप्ति के बाद में, वो शांति हमारी स्थायी हमारे जीवन में हो जाए। वो महापुरुषों के मुँह से आपने सुना होगा कि आपको सुख कैसा चाहिए, परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए? और प्रत्येक व्यक्ति को कैसा सुख चाहिए? हम सभी की आकांक्षा होती है कि टेम्परेरी नहीं, हमें तो परमानेंट चाहिए। शांति भी कैसी चाहिए? तो कहते हैं शांति भी हमको परमानेंट चाहिए। ये जो नैष्ठिकीम है, नैष्ठिकीम का अर्थ क्या है? जो परमानेंट। अब आप सोच देखिए, ये सूत्र भगवान ने दे दिया कि यदि आप परमानेंट चाहते हैं, शांति कैसी चाहते हैं? जो हमेशा आपके पास में बनी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कहते हैं उसके लिए आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। और कर्मयोगी जो है, उस कर्मयोगी की खासियत क्या है? वो कर्म को कर्म के लिए करता है, वो कर्म को किसी भी फल की आकांक्षा के लिए नहीं करता। तो यहाँ जो पहली जो पंक्ति है इस श्लोक की, वो स्पष्ट कर देती है। क्या स्पष्ट करती है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, अर्थात वह जो कर्म योगी है वो कर्म के फल का परित्याग करके जो नैष्ठिकी शांति है, अर्थात जो परमानेंट, जिसको हम बोल सकते हैं परम शांति, उस परम शांति का अनुभव करता है।
ये जो परम शब्द है ना, ये परम शब्द का अर्थ जो संकेत है वो है आखिरी। बस अब उसके साथ में और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आत्मा, शरीर आदि इन सब के लिए हमने आत्मा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जब हम कहते हैं परमात्मा, परमात्मा का अर्थ क्या है? परम, जिसके द्वारा ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जो व्यष्टि है, जैसे जितने भी प्रतिबिंब हैं, आप ऐसे समझ लीजिए इसको, जब हम परम शब्द का जहां पर भी प्रयोग आता है श्रीमद् भगवत गीता में, तो परम शब्द का अर्थ क्या है? परम शब्द का अर्थ है, जैसे आपने विभिन्न पात्रों में जो जल भरा हुआ है, उस जल के अंदर जो सूर्य है, वो जो जल में जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, वो जो जल में विद्यमान जो सूर्य है, वो परम नहीं है। परम क्यों नहीं है? क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। आप जैसे ही उस पात्र से जल को हटाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। आप यदि उस पात्र को, अगर वो मिट्टी का पात्र है, आप उसको तोड़ देते हैं तो वो विनष्ट हो जाएगा। लेकिन वह जो परम है, परम किसके लिए आया? अब आप इस संदर्भ में आप सोचिए, परम शब्द का जो संकेत है वो है वह सूर्य जिसका ये सारा प्रतिबिंब है। जहां पर भी परम शब्द आता है तो इसका मतलब आप अंतिम स्थिति उसकी अनुभव कर लीजिए। तो शांति, परम शांति का अर्थ क्या है? परम शांति का अर्थ है ऐसी शांति जो, जिस शांति का अनुभव होने के बाद में व्यक्ति के जीवन में अशांति का तो मतलब ही नहीं उठता है। उसके जीवन में अशांति नाम की चीज कोई रही नहीं जाती है। सदैव, हमेशा, हर परिस्थिति में वह हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। तो ये आप देख लीजिए। अगला अगला जो शब्द है, अगली जो लाइन है, अगली जो पंक्ति है, उसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो अक्षर है, सबसे पहला जो अक्षर है, देखिए पहली जो लाइन थी, पहली जो पंक्ति थी, उसमें जो सबसे पहला अक्षर था वो था युक्तः। और जो दूसरी जो पंक्ति है, अर्थात जो दूसरा श्लोक का जो दूसरा जो, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके बात करिए आप लोग आपस में। हाँ जी, आप म्यूट करके बात करिए भाई, म्यूट करके बात करिए, नहीं तो इनको हटा दीजिए, जो भी हैं सज्जन इनको हटा दीजिए। ये कोई डॉक्टर जेकी गुप्ता है जिनका म्यूट नहीं है। अच्छा, बीमारी है। तो या तो आप अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए, संतोष जी आप म्यूट कर लीजिए, और नहीं तो फिर इनको हटा दीजिए। वो भी लगा था खड़े आधे घंटे खड़े रहो, 10 मिनट बैठ जाओ। हमारी बहू को भी जो कम दर्द हुआ था, ठीक है, हटा दीजिए, हटा दीजिए इनको। तो सारे काम और बाद में रसोई में जूते पहन के कल बन के पहले हाथ पैर धो के जब अच्छी हाँ बात जी, है। पहले ये था दूसरी जो पंक्ति है उस पर आप आ जाइए। देखिए कितना जब डिस्टरबेंस होता है तो हम लोग चाहिए। जिस समय भी आप बैठते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि आपको बोलने की तो कोई सार्थकता है नहीं, तो आप अगर म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अयुक्त काम कारेण, देखिए पहली जो पंक्ति थी, पहली पंक्ति में जो सबसे पहला जो अक्षर शब्द था वो था युक्त। तो युक्त का अर्थ हमने क्या लगाया था? युक्त का अर्थ हमने लगाया था कर्मयोगी। अब आप
अयुक्तः जब कहा, अयुक्तः का मतलब जो युक्त ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो कर्मयोगी नहीं है। अब कैसे फर्क उसको कैसे करें? क्योंकि पहला जो सूत्र है, उस सूत्र में पहली जो लाइन है, उस लाइन में भगवान ने एक चीज स्पष्ट कर दी है। क्या कहते हैं? कर्म फलम त्यक्त्वा। जो युक्त है अर्थात जो कर्म योगी है, वो क्या करता है? कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके। अब आप इसको उलट दीजिए, यही जो चीज है, क्योंकि नीचे क्या आया है? अयुक्तः आया है। अयुक्तः का मतलब यह है जो कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी नहीं है इसका मतलब जो कर्म को कर रहा है लेकिन फल की आकांक्षा अभी भी उसके अंदर है, फल चाहता है। देखिए ना, बड़ा बड़ा सीधा सीधा है इसमें। कोई पहली लाइन अगर हमको, पहली पंक्ति अगर हमको समझ में आ जाती है तो बिल्कुल उससे रिवर्स है, बिल्कुल उससे उल्टा है ये जो सेकंड वाली जो बात है। पहली बात उन्होंने किसके लिए कही? जो कर्म योगी है उसके लिए बात कही। कर्म योगी कौन है? तो कहते कर्म योगी वो है जिसमें फल की आकांक्षा है, नहीं है, जो फल की अर्थात फल के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जो कर्म को कर्म के लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ अयुक्त कामकारेण, अयुक्त जो है अर्थात जो कर्मयोगी नहीं है, उसके अंदर सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कौन होगा वो? तो कहते हैं जिसमें फल की आकांक्षा है। और साथ में फले सक्तः, देखिए आगे उन्होंने कहा काम कारेण, अर्थात उसके अंदर कामना है, उसके अंदर कामना है और उसके साथ में उसके अंदर फल की आसक्ति है। दो चीजें हो गई, एक तो उसमें कामना है और दूसरी उसमें फल की साथ में आसक्ति है। फल चाहता है वो, फल वो चाहता है। कहते हैं ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या होता है? तो कहते हैं निबध्यते। निबध्यते का अर्थ क्या होता है? बंधता है। ऐसा जो व्यक्ति है, अब आप अंतर समझ गए होंगे कि जो निष्काम कर्म योगी है वो शांति को प्राप्त करता है, उसके जीवन में शांति का अनुभव होता है। और कैसी शांति का? तो नैष्ठिकीम, अर्थात जो परमानेंट है, शाश्वत शांतिम, जिसके लिए कई जगह पर आता है शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन? जो कर्म योगी है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कहते हैं वो निबध्यते, जो कर्म योगी नहीं है, जो कर्म को कर्म के लिए नहीं करता बल्कि किसके लिए करता है? फल की आकांक्षा को लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कहता है ऐसा व्यक्ति निबध्यते, वो कर्म के बंधन में वो बंधता चला जाता है। आप ये जो एक एक जो फॉर्मूला भगवान ने यहाँ पर दिया, तो दो चीजें, दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। अगर आपके जीवन में अशांति है, आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन में शांति है या अशांति है, जब भी आप अपने भीतर अशांति को महसूस करें, जब भी आपका मन अशांत हो, तो इसका मतलब क्या समझ लीजिएगा कि आप वह जो कर्म योग है, उस कर्म योग की कसौटी से आप हटे हैं या कर्म योग की कसौटी से आप गिरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म करते समय कहीं ना कहीं आपके भीतर कामना पैदा हुई है। कर्म करते समय कोई ना कोई फल की आकांक्षा आपके जीवन में आई। स्वामी राम ने इसीलिए जिस समय उन सिद्धांतों की और उन नियमों की चर्चा की, तो वो कहते हैं, वो बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब भी आप जीवन में दुख में आते हैं, जब भी आप जीवन में विषाद में आते हैं, तो क्या है, आप ये देखिए कि आप अपनी आत्मा से दूर तो नहीं चले गए। आप वो जो परम सत्य है, उस परम सत्य से आप दूर तो नहीं गए हैं, आपने दूरी तो नहीं बनाई है। भक्ति के क्षेत्र में भी आता है, भक्ति के क्षेत्र में भी आता है। ध्यान दीजिएगा, जिस समय हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा कि
कि भाई जब सीता ऐसे दुख में थी, ऐसे विषाद में थी, तो बची कैसे रही? अर्थात उनका जीवन कैसे रहा? उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि असल में है क्या कि वो जो दुख का एक तरह से, वो जो दुख आपको दिखाई देता है, वो दुख इसलिए दुख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में आप बसते थे। जब राम आपके अंतःकरण में है, जब तक परमात्मा आपके अंतःकरण में है, जब तक और कोई कामना अर्थात काम आपके मन में नहीं है, बल्कि राम आपके मन में है, तब तक आपको उस शाश्वत शांति का ही अनुभव होगा। अगर वो आपको अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप उस प्रकृति के नियम को या उस आध्यात्मिक नियम को की आप उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपके जीवन में अशांति आती है। अशांतस्य कुतः सुखम, हमने पहले पढ़ा भी है कि जो व्यक्ति अशांत है, हम लोग क्या बोलते हैं? सुख शांति। हमारी जो कैलकुलेशन है, हम जिन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं सुख शांति। हाँ भाई, सुख शांति है ना, पहले हम सुख फिर शांति। लेकिन भगवान ने ये जो शब्द थे, इनको उलट दिया। उन्होंने क्यों उलट दिया? वो कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है ना, जो व्यक्ति शांत नहीं है, उसके जीवन में सुख कहाँ? और जो व्यक्ति शांत है, उसके जीवन में, इसका मतलब क्या हुआ? उसके मतलब हुआ उसके जीवन में सुख ही सुख है। और वो जो शांति है, वो आपको आएगी कहाँ से? तो कहते हैं जब आप कर्मयोगी बनेंगे। कर्मयोगी बनने का मतलब क्या है कि आप कर्म तो करेंगे, लेकिन उस कर्मों को करते हुए आप में किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा जब नहीं रहेगी, आप कर्म को कर्म के लिए करेंगे, तो जो है वो तब इसका मतलब यह है कि आप उस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो ये भगवान ने एक तरह से, जो हम अपने जीवन में शांति की तलाश में, शांति का मार्ग हमें बताएं, इस सब चीज के लिए जो हम प्रयास करते हैं और ढूंढते हैं, तो यहाँ पर भगवान ने शांति का जो नियम है वो हमको बता दिया। तो अब वो कहते हैं और भी स्पष्ट उसको कर रहे हैं सुख के बारे में। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब वहां तो किसकी बात की थी? आप ये जो श्लोक है उसमें युक्त की बात की थी। युक्त का अर्थ हुआ योगी। और जिस समय भगवान योगी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ हम क्या लेते हैं? कर्मयोगी। और दूसरा भी एक योगी है, दो चीजें, दो पूछे थे ना भगवान से अर्जुन ने, दो प्रकार